नमस्कार। आजकल एसएससी, बैंक, जितनी भी ये एग्जाम लेने वाली संस्थान है कुछ बड़ा करने में लगी हुई हैं। सबको पता है 2024 में चुनाव आने वाले हैं, कुछ बड़ा करते हैं। सब मिलके ये कह रहे हैं चलो कुछ बड़ा करते हैं। पहले टीचर्स, कोचिंग से सब बात करते थे चलो कुछ बड़ा करते हैं। अब एसएससी खेल रही है कि चलो कुछ बड़ा करते हैं। पहले से भी आप एसएससी को तो जानते ही हैं कि एसएससी वैसे भी एमटीएस, मल्टी टैलेंटेड सर्विस, या एलडीसी, लोअर डिप्टी कमिश्नर सर्विस, इन सब के लिए पहले से ही फेमस है कि वो इन सब के लेवल को बहुत बढ़ाएगी। तो ये तय था कि एक महीने से अगर नोटिफिकेशन बनाने में लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा ही बना के डालेंगे, और वही इन्होंने किया है। गजब का नोटिफिकेशन लेके आए हैं, इतना गजब लेके आए हैं कि ये अब एलडीसी, यानी कि सही मायनों में तो आपको पता है कि लोअर, मैं भी भूल गया हूं इसका नाम, डिप्टी कमिश्नर से डिविजनल ऑपरेटर होता है, क्या होता है, हाँ क्लर्क, ठीक है, और या ऑपरेटर। एक बहुत बड़ी जॉब नहीं है, मतलब यह है कि हाँ 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उस एग्जाम में ये लोग आपसे मेंस करा रहे हैं। अबे आईएएस बनाओगे क्या, जज बनाओगे क्या, कलेक्टर बनाओगे क्या, मेंस ले आए। अभी तक टीयर 2 में सिर्फ एक ऐसे लिखने को आया करता था कि कोरोना के बाद की लाइफ और पहले की लाइफ पे अपने व्यू दें। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये मेंस ले आए। इसके अंदर क्या बड़े बड़े बदलाव किए हैं। मैं 10 मिनट में पूरे बदलाव बताना चाहता हूं कि इन्होंने मतलब सिस्टम को हिला दिया। आप सोचो, एक 12th के बाद ये बच्चे की आदत डाल रहे हैं कि बेटा अब सिर्फ प्री से काम नहीं चलेगा, मेंस देना भी सीख लो। मेंस लेके आ रहे हैं। पहले इंटरव्यू हटाया था, लोगों को लगा बड़ा सुकून आ गया यार लाइफ में। फिर ये वो ले आए रिटन टेस्ट, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमारी माता है, उस पर निबंध लिखो। अब उसको हटा दिया, लोगों को लगा यार ये उसको हटा रहे हैं तो कुछ अच्छा जोड़ेंगे। इन्होंने अच्छा क्या जोड़ दिया, इन्होंने अच्छा जोड़ दिया कि ये टीयर 2 ले आए। सीएचएसएल के पेपर में टीयर 2 का आपके हिसाब से कितना महत्व है, जरा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या लेके आए। पहले तो बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी, छोटी मोटी चीजें तो ये बता देता हूं कि ये 6 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक आपसे फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म में अगर आप चश्मा लगा देते हो, फॉर्म में अगर आप चश्मा लगा देते हो तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर आप अपने टीचर को कॉल करेंगे और रोएंगे, सर मेरी तो सारी लाइफ सीएचएसएल पे डिपेंड थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने चश्मे में फोटो डाल दी, उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, एसएससी मेरे साथ खेल रही है। और फिर आप खेलते रह जाओगे, होगा आपका कुछ नहीं। तो पहले बता देता हूं, अगर फॉर्म में आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आज भी आप ये सोच रहे हो कि मेरे को चश्मे वाली निकालनी है तो समझ लो यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। आप देख ही रहे हो टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी आ रही है। हमने भी टीचिंग एग्जाम बाई अभिनय मैस स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 साल तक बैक टू बैक वैकेंसी आएंगी, हर तरफ वैकेंसी आएंगी। मोदी जी हमारे दिलों में इतनी जगह बना देंगे, इतनी जगह बना देंगे कि हर चीज की वैकेंसी, ऐसी ऐसी नौकरियों की वैकेंसी आएगी जो नौकरी पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्योंकि 2024 में जीतना है। आने दो वैकेंसी, हमें इसी बहाने नौकरी मिल जाएगी। बोर्ड तो हम डिसाइड कर ही लेंगे कब देना है, किसको देना है। लास्ट डेट फॉर्म की पता चल गई, 4 है। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटर पे होगा, वो फरवरी और मार्च में है। और टीयर 2 बताया नहीं है, टीयर 2 बता नहीं रहे, कह रहे खेलेंगे बिना बताए खेलेंगे, बता नहीं रहे। कह रहे तिलक तय हो गया, एंगेजमेंट तय हो गई, फेरे भी करा लेंगे, लेकिन हनीमून कहां होगा, कब होगा, ये नहीं बता रहे। मतलब असली जो मजा है वो छोड़ दे रहे हैं। टीयर 2 के बारे में नहीं बताएंगे भाई साहब। 4500 के आसपास वैकेंसी आप देख सकते हैं, 4500 वैकेंसी, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये है कि 12th के बाद अगर इस वैकेंसी में हम जगह बना सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सीएचएसएल के लिए पूरा कंटेंट अच्छा बेस्ट बना के अभिनय मैस ऐप पे डाल दो, जितना भी है प्रैक्टिस के लिए हर चीज है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कितना टाइम दिया है, फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है। कोर्स तो हम पूरा कंप्लीट कराना मुश्किल है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट और क्रैश कोर्स कर सकते हैं सीएचएसएल के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। दूसरी इन्होंने ये चीज डाल दी। अब आगे काम की बात बताता हूं क्या है। ये सब तो वही पुरानी चीजें हैं, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सबसे कमाल की चीज है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जो इन्होंने दी है। 100 रुपए फीस है एग्जाम की। मैं कहता हूं कुछ और बढ़ा लो, लेकिन ढंग की चीजें करो तो अच्छा है। एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो इन्होंने बताई हुई है कि करेक्शन के लिए खुली रहेगी, यानी जो लड़के चश्मे में फॉर्म डाल देंगे उनके लिए विंडो भी खुली रहेगी। दूसरी चीज सेंटर्स दे दिए सारे, कहां है। अब इन्होंने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है वो कहां दी है, वो देखो आप। जो एक बड़ा बदलाव इन्होंने किया है, ज्यादा बड़ा हो गया बदलाव मुझे लग रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है देखो ध्यान से, इन्होंने ये दे दिया कि टीयर 1 भी लेंगे और टीयर 2 भी लेंगे। यानी हम आपको आईएएस बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्री दो, मेंस दो, प्री दो, मेंस दो। टीयर 1 और टीयर 2 दो चीजें कर रहे हैं ये। टीयर 1 में इन्होंने नॉर्मल रखा है, दिखा देता हूं। टीयर 1 में इन्होंने नॉर्मल रखा है, जानबूझ के ऐसे देते हैं ताकि हम लोग ना दिखा पाए
कि हम 25 सवाल पूछेंगे इंग्लिश के बेसिक नॉलेज। लिखने को तो ऐसे लिखते हैं बेसिक नॉलेज, जैसे कुछ नहीं पूछेंगे। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सी इज ईटिंग, वह खा रही है। बेसिक नॉलेज लेंगे 25 से 50, यानी 25 सवाल 50 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस पूछेंगे 25 से 50। रीजनिंग नहीं दी, सीधे जनरल इंटेलिजेंस दे दिया है। और बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, यानी इसका मतलब है कि प्री में अब ये एडवांस मैथ्स के सवाल नहीं पूछेंगे। बाकी मैं सिलेबस भी आपको दिखा रहा हूं, पहले एडवांस मैथ्स भी आती थी, अब सिर्फ ये अर्थमेटिक पूछेंगे। और जनरल अवेयरनेस, हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए कि शादी के क्या क्या स्टेप होते हैं, कितने फेरे लिए जाते हैं। बेसिक अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। लड़की विदा होने के बाद मायके जाती है, नहीं जाती है, ये सब बातें आपसे पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता कि आप जागरूक हैं या नहीं, रात को कितने बजे तक जगते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, अब ये इन्होंने एक और नया जो बीमारी लेके आए हैं वो क्या है वो देख लो भाई। वो इन्होंने कह दिया कि टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 0.5 की मार्किंग है, यानी 2 नंबर का सवाल है तो -0.5 है, पहली चीज। और दूसरी चीज देखो, जो टीयर 2 है सबसे इंपॉर्टेंट है टीयर 2, सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 2 है। उस टीयर 2 में क्या है, स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या है। सेशन 1 में क्या होगा, ये 2 सेशन कर रहे हैं। अब तो इनको आदत पड़ गई है सेशन वाइज एग्जाम लेंगे, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन। बेचारा सीएचएसएल देने वाला बच्चा, 12वीं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से करने वाला बच्चा सेशन का मतलब तक नहीं समझ पाता है कि सेशन होता क्या है। उसको सेशन नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन ये सेशन में एग्जाम लेंगे, जिसमें सेशन के अंदर ये सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन के अंदर मॉड्यूल बनाएंगे। वाओ, आप तो यूएस की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, लेवल बढ़ा दिया। सीएचएसएल, एलडीसी, लोअर डिप्टी कमिश्नर, वेरी नाइस, आई लव इट। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज पूछ रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही नाम बदल के टीयर 2 में लिख देते हैं मैथमेटिकल एबिलिटीज। जैसे ऐसा लगता है ये कुछ अलग चीज है, आपके अंदर ये योग्यता है या नहीं, आप मैथ्स के कैसे कैसे कैप्सूल बना लेते हैं, आपके पास ज्योमेट्री का कैप्सूल है या नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 और रीजनिंग के भी 30, यानी कि ये सेम वही है जो सीजीएल में। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर तुम डायरेक्ट अबे सीजीएल से ही सीएचएसएल दे दो ना, उसी 20,000 वैकेंसी को 24,500 कर दो ना। ये अलग अलग नौटंकी क्यों कर रहे हो, अलग अलग। लेकिन तुमको पता है कि बच्चा सीजीएल भी भरेगा, बच्चा सीएचएसएल भी भरेगा, 100 रुपए दोनों से आएगा ना, और दोनों में अलग अलग टाइप का करप्शन करके कमाएंगे ना रे बाबा। है जब ये सब करना ही है, आप बताओ, सेम चीजें आप कर रहे हो। इंग्लिश लैंग्वेज में यहां इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सेकंड में। ये कह रहे हैं इंग्लिश के हम 40 सवाल पूछेंगे आपसे, और जनरल अवेयर्स के वहां पे 45 हैं। तो इन्होंने जब यहां तक बना दिया होगा तो इनके दिमाग में आया होगा, ओ बाबा ये तो सब सेम हो गया रे, कुछ बदलने का। तो 5 क्वेश्चन यहां पे बढ़ा दिया। जीएस में फिर बोला 5 बढ़ गया तो कुछ कम भी करना पड़ेगा, तो जीएस से 5 कम कर दिया। कमाल कमाल की चीजें कर रहे हैं। मेरे को ये सब चीजें पहले से पता थी कि ऐसा ऐसा होगा, तो हमने पहले से ही टीम बना ली थी। हमने कहा पूरी टीम पढ़ाएगी, अब सिर्फ मेरे गणित पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमने कहा पूरी टीम बना ली कि भाई जीएस भी पढ़ेगी, इंग्लिश भी पढ़ेगी, सब कुछ होगा। 60 गुणा 3, तो ये इन्होंने 180 नंबर का दे दिया, यानी कि सब कुछ मार्क्स तो सेम ही है। ये 5 आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। आप बताओ, कंप्यूटर मॉड्यूल में वहां 20 सवाल थे, यहां शायद 15 सवाल हैं, और स्किल टेस्ट दे दिया, वो सेम ही है। मतलब ये क्या कर रहे हो यार। ये पता मुझे क्या लग रहा है, ये क्या एक नोटिफिकेशन बनाया, अब इनको लगता है यार कौन नोटिफिकेशन में चेंज करे, छी छी छी, उसी में थोड़ा हल्का फुल्का 5 ऊपर नीचे कर दो, कौन बार बार टाइप करता रहेगा, टाइपिंग कॉस्ट क्यों बढ़ानी है यार, ऐसे नहीं करते रहे। मैथमेटिकल एबिलिटी, ये दोनों चीजें आ गई। जनरल अवेयरनेस, अब इनके सिलेबस दिखा देता हूं। टीयर 1 का सिलेबस क्या है, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, हमें मैथ्स से मतलब है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बात बताओ, ये जनरल अवेयरनेस में, अब आपने पीछे देखा, आपने एक चीज पीछे देखी थी भाई, ओ भाई आपने भी पीछे क्या देखा था, आपने ये देखा था पीछे, समझना मेरी बात को, आपने पीछे ये देखा था कि हम बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, यही बोला था ना। और अब देखना ये टीयर 1 के सिलेबस में क्या दे रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम भी पूछेंगे, हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी पूछेंगे, एलजेब्रा भी, ज्योमेट्री भी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चेयर भी पूछेंगे, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, पाई चार्ट भी पूछेंगे। आप बताओ, ये बेसिक अर्थमेटिक स्किल लिख रहे हैं, ये टीयर 1 का है। टीयर 2 का आप ये देखो, ये टीयर 2 का सिलेबस है मैथमेटिकल एबिलिटी का, और देखना इसमें भी कुछ अंतर नहीं होगा। देखो यही सेम चीज लिखी है, सेम चीज लिखी है यहां भी, और यहां देखना यहां भी सेम चीज लिखी है, बस कुछ नहीं अंतर। मुझे ऐसा लगता है, एक और चीज तो सुनो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीयर 1 का सिलेबस इन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया है सीएचएसएल सीजीएल वाला।
सिलेबस पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। यार ये क्या हो रहा है, मतलब मजाक हो रहा है, मतलब ये तो मजाक हो रहा है। कुछ वहां लिख रहे हो सिलेबस पे, फिर वही कॉपी कर दे रहे हो। मतलब सिलेबस चेंज करने का टाइम नहीं है इन लोगों के पास। भैया मैं तो कर रहा हूं, आप सीजीएल की तैयारी कर लो, छोड़ दो ये चक्कर सीएचएसएल वीएसएचएल के। जब मेहनत पूरी लगनी है तो फिर क्यों छोटी तैयारी करनी है? जब लड़ाई लड़नी है तो गधे से क्यों लड़ेंगे, शेर से लड़ेंगे। हार भी गए तो भी अपनी जीत है, कह तो पाएंगे यार हमने शेर से हार गए थे, कोई बात नहीं। अब गधे से लड़के जीत भी गए तो क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। वही हो रहा है यहां पे भी, सिलेबस पूरा वही है। अब बताओ ये भाई गलत नहीं है, आप वहां तो दिखा रहे हो बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, और यहां सिलेबस आपने पूरा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ दे दिया। अब इसीलिए पता है यकीन नहीं होता। और सोचो प्रोबेबिलिटी भी दे दी इसमें, मेंस में प्रोबेबिलिटी भी दे दी। भाई क्या चाह रहे हो यार, मतलब बंदा करे तो करे क्या, करें तो करें क्या, वही मैं कह रहा हूं। पता नहीं यार, हम तो सीजीएल ही पढ़ा दें, वही सीएचएसएल हो जाएगा मुझे लगता है। कंप्यूटर में भी वही सारी चीजें, कंप्यूटर बेसिक है, सॉफ्ट, बाकी सब कुछ कॉपीड है। पता है इनको कैसे लिख देना चाहिए था, इनको ऐसे लिखना चाहिए था, सेम एज सीजीएल, ऐसे बस सेम एज सीजीएल, इतना नोटिफिकेशन डालना चाहिए था, सेम एज सीजीएल, कोई चेंज नहीं है भाई, सेम एज सीजीएल। जब तुम्हें यही करना था, तुम एक तरफ तो ये दिखा रहे हो, आप खुद देख लो भाई, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। एक तरफ इन्होंने क्या दिखाया टीयर 1 में, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये दिखाया नहीं दिखाया भाई, बताया नहीं बताया, ये सेम। अब आप यहां क्या बता रहे हो, बेसिक अर्थमेटिक स्किल में देखना नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, या आप ये कह देते ना खाली ये पैराग्राफ पूछा जाएगा, और जब ये पूछा जाएगा तो तुम पैसा क्यों खराब कर रहे थे नोटिफिकेशन में ये सब पॉइंट बनाने में, तो तुम कहोगे पॉइंट हमने नहीं बनाया, हमारे पास तो बने पहले से ही रखे थे, वही चेप दिए हमने, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। मतलब आप वही देखो कि यार आप जल्दबाजी में वैकेंसी निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? इससे लगता है कि आपकी शिद्दत नहीं है, आप मन से काम नहीं कर रहे, आपके काम करने का तरीका सही नहीं है। बताओ, आप मुझे बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ये तरीका है कोई? एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल, एक बच्चा कह रहा है सर फ्री क्लासेस कहां पे चल रही है? एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे चारों सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं। एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जीडी के जो बच्चा पूछ रहा है कि फ्री बैच कहां चल रहा है, वो एसएससी जीडी का चैनल डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो, कमेंट में भी आ रहा है। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 19 दिसंबर से अभिनय मैथ्स ऐप पर है। अभिनय मैथ्स ऐप पे सारे करंट अफेयर अवेलेबल है फ्री कंटेंट में, प्ले विद एडवांस मैथ्स की बुक अवेलेबल है, पूरी की पूरी किताब अवेलेबल है प्ले विद एडवांस मैथ्स की। और जो हमारा मेंस का बैच है उसमें सब लोग हैं, इंग्लिश भी चल रही है, जीएस भी चल रही है, और एक सब्जेक्ट्स का मैथ्स का जैसे मैं अकेला टीचर हूं। आज आप देख रहे होगे बहुत सारे टीचर हैं जो इतिहास में पहली बार ये कह रहे हैं कि हम बेस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ाने में 3-3 टीचर लग रहे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि फिर वो बेस्ट कैसे हैं। मैं गणित अकेला पूरा पढ़ा सकता हूं, वो किसी भी लेवल का हो, और आप गणित पढ़ाने में 3 टीचर लग रहे हो, फिर कह रहे हो कि आप बेस्ट हो। जीएस पढ़ाने में हमारे यहां कंप्यूटर अगर छोड़ दें और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तो एक टीचर पर्याप्त है एसएससी की जीएस, जो कि ये गारंटी लेता है कि सब कुछ फंस जाएगा। इंग्लिश पढ़ाने में अंकुल सर मैं मानता हूं कि इंडिया में उनसे ऊपर कोई नहीं है टॉप पे। कंटेंट के मामले में सारे लोग पानी मांगने लगेंगे, जो बंदे का लेवल है। अब देखते हैं कि सीएचएसएल में ये लोग क्या पूछेंगे, सीजीएल में क्या पूछेंगे। मुझे ऐसा लगता है भाई ये बराबरी चीजें पूछेंगे, ये अलग कुछ भी नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के हिंदी में अगर मैं कहूं तो ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों का काट दिया, कुछ क्लियर नहीं रखा। क्लियर क्यों नहीं लिखा? लेकिन हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कटवा कटवा के, हम लोग कटवा ही रहे हैं लगातार, कभी कहीं कट गया कभी कहीं कट गया। अब एसएससी भी काट रही है, सरकारों ने भी काटा है, कटवाते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाएगा तो जिंदगी का मजा भी नहीं है। बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। पेपर के अंदर लिख रहे हैं अर्थमेटिक बेसिक स्किल पूछेंगे, सिलेबस के अंदर एडवांस मैथ्स भी दे दिया, फिर जब टीयर 2 की बात आई तो प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने पूछ लिया। यही बड़ी बड़ी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात रह गई कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी यहां भी टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यहां भी टीयर 1 को क्वालिफाई कर दिया गया है, केवल टीयर 2 के बेस पे मेरिट बनेगी। यहां भी क्या कर रहे हैं भाई, ये कॉपी पेस्ट है, ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है। मैं आपको बता दूं ये सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। भाई लिख दो टाइटल में भी कॉपी पेस्ट कंटेंट। कॉपीराइट आ जाना चाहिए, सीजीएल को कॉपीराइट भेजना चाहिए सीएचएसएल को कि आपने हमारे कंटेंट को एज इट इज कॉपी किया है, क्लेम कर देना चाहिए। मैं ये मानता हूं, बताओ सब कुछ एज इट इज लाइनें कॉपी थी। आप अगर याद करो, आपने सीजीएल का नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो एज इट इज लाइनें कॉपी थी।
कि ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पे, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये भी नहीं है कि यहां पे ओवरऑल में 2 एल हैं तो वहां पे 1 एल था, और एल तो लग गई हमारी आपकी सबकी। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप खुद बताओ, अगर मैं एक भी बात इसमें गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि मैं यहां पे ये बात गलत कह रहा हूं। जब आप बच्चों से 100-100 रुपए की उम्मीद कर रहे हो, आपको पता है कि आपका धंधा चल रहा है, इस फॉर्म को भी 40 लाख लोग भरेंगे, 40 लाख को 100 से गुणा करो तो कितना बैठता है? 40 करोड़, 4 करोड़, जो भी बैठता है। लेकिन इतना पैसा आपके पास आने वाला है, आपको पता थी कि ये बिजनेस हमारा अच्छा जाने वाला है, तो क्या आप नया नोटिफिकेशन नहीं तैयार करवा सकते थे? और इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन देते हो, ऐसे लगता है कि एक वालिया वकील को पकड़ के लाएं, और या फिर एक लीगल टीम लगेगी 13 लोगों की जो ये नोटिफिकेशन पढ़ के बताएगी आखिर दिक्कतें इसमें क्या है। जो मोटी मोटी बातें हैं कि चश्मा लगा के फोटो नहीं लगवानी, वो मुझे कहीं नोटिफिकेशन में दिखती नहीं है, चश्मा लगाकर भी। उसको बारीकी से पढ़ो। अरे मेन पॉइंट दे दो, ये एग्जाम होगा, ये सिलेबस है, बात खत्म। 36 पेज का नोटिफिकेशन बनाओगे, वो भी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट। ऐसे नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? 10,000 लोग देख रहे हैं, 3,000 लोगों ने लाइक किया है, क्यों भाई? लाइक तो कर दो, कम से कम पसंद तो कर दो। आप बताओ अगर मैं एक बार भी गलत बोल रहा हूं, अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं कि आप यहां पर ये दे रहे हो, सीधे सीधे आप यहां पर दे रहे हो कि यार ये हम ये चीजें पूछेंगे, बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, और यहां सिलेबस में पूरा दे रहे हो, इसको नोटिफिकेशन को रिवाइज होना चाहिए। अगर एसएससी के चेयरमैन यहां पे देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि भाई साहब कॉल ही लगा लेता हूं। हेलो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? चेयरमैन साहब, जब आप हमारे साथ पहले पढ़ा करते थे, हमारे सीनियर थे, तब आपको पता है कि आपने 2 लड़कियों को सेम लेटर लिख के दे दिया था, और आपने नाम एडिट किया था, और बीच में एक जगह रह गया था सुमन और रीता, और आप पकड़े गए थे और बुरी तरीके से धुलाई हुई थी आपकी प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल को दिक्कत इस बात से नहीं थी कि आपने लेटर दिया, दिक्कत इस बात से थी कि आपने सुमन को भी वही दिया है और रीता को भी वही दिया है। तो यह आदत आपकी उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि सुधर जाएगी, आप ये समझ जाएंगे कि आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, बट आप आज फिर ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आधा अधूरा कॉपी कर दिया, और एक जगह से आप चेंज हटाना भूल गए। जब आपने टीयर 1 में ये दे दिया कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल होगा, तो उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने सिलेबस सीजीएल का कॉपी कर दिया? बताइए। घर पे भी कई बार पकड़े गए, आई लव यू भी कॉपीड भेजते थे। भाई आपका मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी भी रिक्वेस्ट है आपसे चेयरमैन साहब, साहब इसलिए लगा रहा हूं, साहब आप जानते हैं हम किसको कहते हैं, सम्मान की बात है, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि इस नोटिफिकेशन को चेंज करके एक बार दोबारा दे दो। इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की जिंदगी अच्छी नहीं लगती कि आप अपनी बात से ही मुकर रहे हो। सोचो आप केजरीवाल हो क्या यार? आप यहाँ 13वें पेज पे कह रहे हो बेसिक अर्थमेटिक स्किल पूछेंगे, ठीक है, और एक तरफ फिर आप पूरा सिलेबस दे रहे हो, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये कहां से बना है सिलेबस? कौन सी ऐसी पुरानी किताब है जिसमें इस तरीके की चीजें ऐसे लिखी हुई हैं? ये बताओ, कौन सी ऐसी पुरानी किताब है जिसमें सिलेबस इस तरीके से दिया होता है यार? और टीयर 2 में आपने एज इट इज सिलेबस कॉपी कर दिया, ये स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सारा कुछ सीजीएल का कॉपी कर दिया। जल्दी थी नोटिफिकेशन देने की, तो यार जल्दी में गलतियां करोगे? आप मुझे बताओ, जल्दी में गलतियां करेंगे? बहुत ही गलत बात है, आप चेंज करवाओ इसे। मैंने रख दिया फोन, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। जो बच्चे सीजीएल दे रहे हैं, इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आग लगा दो कि मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, और मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैथ्स में आपके 100% मार्क्स आए, इंग्लिश में कुछ भी ऐसा ना छूटा जाए। हम मेंस की तैयारी को उस लेवल तक ही लेकर चलेंगे। 2 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की A to Z क्वांट बैच 15 तारीख से रिज्यूम हो जाएगा, 15 दिसंबर से रिज्यूम हो जाएगा, वो फ्री है, यूट्यूब पे चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और बाकी CHSL की क्लासेस जो भी चल रही होंगी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जीएस, वो सब एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे चलती रहेंगी, जैसे एसएससी जीडी चैनल पे चल रही है। एसएससी जीडी चैनल पे पूरी जीडी की तैयारी कराई जा रही है। और CHSL के लिए अगर कोई क्रैश कोर्स होगा तो वो हम अभिनय मैथ्स ऐप पे ले आएंगे, जिससे कि CHSL ओरिएंटेड ही एक तैयारी कराई जाए, वो बेसिकली एक प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो 19 दिसंबर से मैं खुद अपनी लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं, जहां पे डेली 2 घंटे की क्लास होगी। 180 घंटे का पूरा प्लान है, जिसके अंदर वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश है, और जीएस है, और रीजनिंग और कंप्यूटर, सब कुछ है। तो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और खुश रहिए, ख्याल रखिए। और जो एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल है, उस पर आप जाके अभी के अभी देख सकते हैं कि हम किस किस तरीके की चीजें उस पर पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद, बाय, मैं जा रहा हूं, बाय।